वेलकम टू लीगल हब। आप सुन रहे हैं अधिवक्ता नवीन राव को। और आज बात करते हैं हम लिक्कर के बारे में। जी हाँ, अल्कोहल लिक्कर के बारे में बात करते हैं। तो लिक्कर को जानने के लिए हमें जानना होगा हरियाणा के अंदर एप्लीकेबल एक्ट द पंजाब एक्साइज एक्ट 1914। तो ये जो एक्ट है ये हरियाणा के अंदर कंसोलिडेट करता है और अमेंड करता है लॉ को जो रिलेटेड है इंपोर्ट से, एक्सपोर्ट से, ट्रांसपोर्ट से, मैन्युफैक्चर से, सेल एंड पोजेशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग लिक्कर एंड इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स से रिलेटेड है। तो इंटॉक्सिकेटेड लिक्कर और इंटॉक्सिकेटेड ड्रग्स के बारे में जाने तो इंटॉक्सिकेटेड लिक्कर वो होता है, लिक्कर का मतलब है इंटॉक्सिकेटिंग लिक्कर एंड इंक्लूड्स ऑल लिक्विड्स। ये देखिए वर्ड यूज करा, लिक्विड्स, ऑल लिक्विड्स कंसिस्टिंग ऑफ और कंटेनिंग अल्कोहल। जो भी लिक्विड कंसिस्ट या कंटेन करता है अल्कोहल को, उसको हम लिक्कर कह देते हैं। तो ये लिक्कर की डेफिनेशन है। तो लिक्कर को जानने के लिए हमने ये एक्ट पढ़ा और एक्ट का जो डेफिनेशन है वो लिक्कर से स्पेसिफिकली रिलेटेड है। तो एक केस के बारे में पढ़ते हैं जो लिक्कर से रिलेटेड है। तो हरियाणा में हुआ के अंदर देखिए हुआ क्या। उस केस के अंदर हुआ ऐसा कि ब्रीफ उस केस का ऐसा है। ए केस वेयर पुलिस इंस्पेक्टर अरेस्टेड मैनी बॉयज एंड गर्ल्स फ्रॉम ए होटल वेयर होटल मैनेजमेंट वाज सर्विंग लिकर एंड हुक्का एटसेट्रा एंड प्लेइंग डीजे इन हाई साउंड सो एज टू एंटरटेन इट्स कस्टमर्स। तो ये जो पुलिस इंस्पेक्टर साहब है इन्होंने अरेस्ट किया बहुत सारे लड़के और लड़कियों को होटल के अंदर, जहाँ पर होटल का मैनेजमेंट लिकर और हुक्का सर्व कर रहा था अपने कस्टमर्स को, जहाँ पे जो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं वो उनके कस्टमर थे, और डीजे प्ले कर रहा था हाई साउंड के अंदर। तो एंटरटेनमेंट करने के लिए जो डीजे साउंड, लिकर, हुक्का, ये जो वहाँ पे सर्व हो रहा था फ्रॉम द होटल एंड इट्स होटल मैनेजमेंट पार्ट टू इट्स कस्टमर्स, तो इसके अगेंस्ट पुलिस ने रेड लगाई। तो ब्रीफ जो इस केस का हुआ क्या उसको पढ़ते हैं। जो केस का ब्रीफ है वो ये हुआ था कि पुलिस इंस्पेक्टर रिसीव्ड अ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दैट some persons were creating noise after consuming liquor at hotel. He conducted a raid and found that many boys and girls were consuming liquor inside the hotel, where hotel management was serving its customer liquor on upper floor of the hotel, where DJ sound entertainment were creating noise by playing music at high pitch. तो कहना ये चाह रहा है कि अपर फ्लोर के ऊपर जो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं जो कस्टमर थे इस होटल के, तो वो जो होटल का मैनेजमेंट है उनको डीजे साउंड, एंटरटेनमेंट और लिक्कर सर्व कर रहा था। तो पुलिस ने रेड मारी और 27 बॉयज़ एंड 6 गर्ल्स को अरेस्ट कर लिया। दैट इज़ टोटल 33 कस्टमर्स को उन्होंने अरेस्ट कर लिया। इन्वेस्टिगेशन हुई, क्योंकि अरेस्ट करेंगे तो इन्वेस्टिगेशन होगी। तो इन्वेस्टिगेशन के बाद में फाइनल रिपोर्ट या चालान जिसे हम कहते हैं, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद जो प्रेजेंट होता है कोर्ट के अंदर, वो फाइनल रिपोर्ट या चालान कहते हैं, लीगल टर्म है ये। तो वो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के बाद प्रेजेंट किया और प्रेजेंट के बाद 2 सेक्शन लगाए, सेक्शन 188 आईपीसी और 68 पंजाब एक्साइज एक्ट 1914। तो देखिए ये जो दोनों लगाए वो ये कहना चाह रहे थे पुलिस वाले कि एक तो 188 इसे लगाया क्योंकि ऑर्डर प्रोमलगेटेड बाय द डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, जो डीसीपी साहब थे, उन्होंने एक ऑर्डर पास किया था और ऑर्डर में ये कहा था कि कोई भी डीजे लाउड स्पीकर प्ले नहीं करेगा 10 बजे से सुबह 6 बजे तक, शाम के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। तो इसलिए क्योंकि होटल वाले और उनके मैनेजमेंट गाना बजा रहे थे, डीजे बजा रहे थे, तो 188 आईपीसी लगा दिया। और दूसरा 68 पंजाब एक्साइज एक्ट 1914 का सेक्शन इसलिए लगाया क्योंकि कस्टमर्स वर कंज्यूमिंग लिकर इन होटल एट द टॉप फ्लोर फॉर विच ऑनर्स ऑफ द होटल वाज नॉट पोजेसिंग एनी लाइसेंस। क्योंकि आप सर्व जब ही कर सकते हो, क्योंकि अगर आपके पास में लाइसेंस नहीं होगा तो आप सर्व नहीं कर सकते हो। और वो सर्व कर रहे थे लिकर, और लिकर जो फॉल करता है इन दी डेफिनेशन ऑफ पंजाब एक्साइज एक्ट 1914, सेक्शन 68 का ऑफेंस हो गया। अब तो उन्होंने क्या कर दिया, इस ऑफेंस के अगेंस्ट ये सेक्शन लगा दिया, दो सेक्शंस लगा दिए, किनके ऊपर, कस्टमर्स पे और होटल वालों पे। अब कस्टमर क्या करते बेचारे, चालान पेश हुआ तो हाई कोर्ट गए,
हाई कोर्ट को ये कहने गए कि सर हमारे ऊपर जो ये एफआईआर दर्ज करके जो फाइनल रिपोर्ट या चालान पेश करिए गलत कर दिया, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, हम एक कस्टमर ही तो थे, हम वहाँ पे जाके दारू पी रहे थे, लिक्कर कंज्यूम कर रहे थे, तो इसमें हमारी गलती क्या है, लिक्कर है तो कंज्यूम भी होगा। तो प्रॉब्लम को समझने के लिए हम अब पढ़ते हैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन और हाई कोर्ट की फाइंडिंग को। देखिए ड्यूरिंग कोर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट दोनों काउंसिल ने, मतलब स्टेट की तरफ जो सरकारी वकील थे उन्होंने भी आर्गूमेंट करी, और इन कस्टमर की तरफ से जो इनके वकील साहब थे उन्होंने भी आर्गूमेंट करी। तो दोनों की आर्गूमेंट सुनने के बाद में जो कोर्ट ने फैसला किया उसके बारे में जानते हैं। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट काउंसिल सबमिटेड देयर आर्गूमेंट्स। So police investigation revealed that hotel was possessing license for serving liquor on a particular floor, but liquor was served in upper hall or top floor, of which hotel had no permit or license to serve liquor to its customers. अरे भैया ये जो कस्टमर थे ये परमिट और लाइसेंस तो होटल वालों का, उनके मैनेजमेंट का काम था, और जिस फ्लोर के ऊपर उनके पास जिस फ्लोर का लाइसेंस था उस फ्लोर पे वो लिक्कर को सर्व नहीं कर रहे थे, वो उसके ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर लिक्कर सर्व कर रहे थे। तो इन्वेस्टिगेशन में ये क्वेश्चन जो है ना वो फैक्ट आ गया। तो स्टेट काउंसिल आर्ग्यूड ऑन बिहाफ ऑफ पुलिस दैट पुलिस फाउंड कमीशन ऑफ फॉलोइंग ऑफेंसेस इन इट्स रेड टू द इफेक्ट। अब क्या क्या उन्होंने देखा पुलिस वालों ने, एक तो पुलिस वालों ने ये देखा था कि द अपर हॉल ऑफ द होटल ए क्राउड ऑफ मैन एंड वुमेन वॉज कंज्यूमिंग लिक्कर रेजिंग लाउड नॉइस एंड प्लेइंग हाई डेसिबल म्यूजिक। तो सेक्शन 188 आईपीसी लगा दिया। दूसरा, ऑनर ऑफ द होटल वॉज सर्विंग लिक्कर विदाउट परमिशन ऑन टॉप फ्लोर फ्रॉम देयर, वन हुक्का एंड 2 बॉक्सेस ऑफ फ्लेवर्ड टोबैको वर also taken into possession at the spot। दूसरा ये इन्होंने ये फाइंड किया कि वहाँ से बहुत सारे टबैको और हुक्का जो है वो मिला है, लिक्कर सर्व कर रहे थे। और तीसरा जो आर्गूमेंट करी स्टेट काउंसिल ने साहब ने ये करी कि ऑन द टॉप फ्लोर एक्यूज कस्टमर जो थे वर कंज्यूमिंग लिक्कर एट पब्लिक प्लेस विदाउट परमिशन एज सच ऑफेंस अंडर सेक्शन 68 ऑफ पंजाब एक्साइज एक्ट 1914 वॉज मेड आउट। क्योंकि वो पब्लिक प्लेस था, होटल को अब पुलिस वालों ने पब्लिक प्लेस की डेफिनेशन में डाल के दिखा दिया कि जी पब्लिक प्लेस के अंदर लिक्कर कंज्यूम कर रहे थे, तो 68 सेक्शन लगा दिया। अब इन कस्टमर की तरफ से जो वकील साहब थे उन्होंने आर्गूमेंट करी दैट पुलिस वेंट बियॉन्ड देयर ज्यूरिडिक्शन और पावर टू कंडक्ट द बोगस एंड लिथार्जी इन्वेस्टिगेशन इन इट्स रेड टू द इफेक्ट दैट होटल वॉज हैविंग ए वैलिड लाइसेंस for serving the liquor to its customers. However, liquor was being served to its customers on the other floor of the hotel in violation of terms of license, which permitted the hotel to serve the liquor only on the prescribed floor. अब ये कहना चाह रहे हैं, जो पहली आर्गूमेंट हुई ये हुई कि होटल के पास वैलिड लाइसेंस तो था लेकिन उस फ्लोर का था जहाँ पे सर्व नहीं हो रही थी लिक्कर, जहाँ पे सर्व हो रही थी उस फ्लोर का लाइसेंस नहीं था। इसका मतलब तो ये हुआ कि लाइसेंस तो था लेकिन गलत जगह वो लिक्कर सर्व कर रहे थे। एक तो आर्गूमेंट ये करी। दूसरी आर्गूमेंट ये करी कि इट वाज आल्सो आर्ग्यूड दैट ऑनर ऑफ द होटल वाज प्लेइंग म्यूजिक एट हाई पिच हु अलाउड हिज कस्टमर्स टू डांस एट ऑड आवर्स, देयरबाय इट वाज ऑनर एंड द मैनेजमेंट ऑफ द होटल who were violating notification issued by the DSP of the police prohibiting playing of loudspeaker DJ etc between 10 PM to 6 AM। क्योंकि डीसीपी साहब का ऑर्डर था कि शाम के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक आप लाउड स्पीकर डीजे वगैरह नहीं बजाओगे, लेकिन क्योंकि होटल वाले बजा रहे थे, उनका मैनेजमेंट बजा रहा था, तो इसमें कस्टमर की क्या गलती है? कस्टमर ऑड टाइम पे डांस कर रहे थे तो इसमें कस्टमर की क्या गलती है? बजा तो होटल वाले रहे थे, उनका मैनेजमेंट रहा। तो ये दूसरी आर्गूमेंट करी। तो कोर्ट ने 2 क्वेश्चन डिसाइड करना चाह रहे थे, 2-3 जो भी करे। तो अब हम आते हैं कोर्ट डिटरमाइंड क्वेश्चंस। क्या डिटरमाइन किया? पहला सवाल तो ये पूछो, हु वाज प्लेइंग म्यूजिक सिस्टम ऑन डीजे, सॉरी हु वाज प्लेइंग म्यूजिक सिस्टम और डीजे इन द होटल? कौन बजा रहा था भैया? सर्टेनली कस्टमर्स वर नॉट प्लेइंग द सेम। सर्टेनली कस्टमर्स तो नहीं बजा रहे थे। तो कोर्ट ने डिटरमाइन किया क्वेश्चन, इट वाज बीइंग प्लेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द होटल एंड इफ at all anybody can be held liable, it is therefore the management of the hotel not the customer present in the hotel। तो कोर्ट ने डिसाइड किया कि भाई ये जो मैनेजमेंट है वो रेस्पॉन्सिबल है, होटल मैनेजमेंट है, वो कस्टमर रेस्पॉन्सिबल नहीं है। जो
उस इंजॉय कर रहे थे उस एंटरटेनमेंट को जो सर्विसेज होटल या उसका मैनेजमेंट दे रहा था उन कस्टमर्स को। तो दूसरा जो कंक्लूजन, इन कंक्लूजन ऑन द पॉइंट ऑफ वायोलेशन ऑफ डीसीपी ऑर्डर, अब ऑर्डर की बात आ गई, उसका वायोलेट हुआ तो इंस्टेंट एफआईआर रिजेक्टेड अगेंस्ट रजिस्टर्ड अगेंस्ट कस्टमर्स फॉर ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 188 आईपीसी इज लायबल टू बी क्वेश्ड ऑन दिस कोर। इसीलिए इस कंक्लूजन के बेस पे, किस कंक्लूजन के बेस पे कि मैनेजमेंट और उसका होटल रिस्पॉन्सिबल है, इस कंक्लूजन के बेस पे सेक्शन 188 आईपीसी जो है कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने क्वैश कर दी, निरस्त कर दी, खत्म कर दी। अब दूसरा सवाल आ गया, दूसरा सवाल ये आएगा तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग offense for which FIR has been registered in under section 68 of Punjab Excise Act 1914 as applicable to state of Haryana। कि भाई ये जो पंजाब एक्साइज एक्ट है 1914 का, इसका सेक्शन 68 जो है उसके अंदर जो ऑफेंस रजिस्टर किया है उसके रिगार्डिंग ये बताओ कि ये कैसे एप्लीकेबल है। तो सेक्शन 68 पढ़ते हैं, ये कहते हैं पेनल्टी फॉर ऑफेंस इज नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड हूएवर इज गिल्टी ऑफ एनी एक्ट और इंटेंशनल ओमिशन in contravention of any of the provision of this act or of any rule, notification or order made, issued or given thereunder and not otherwise provided for this act shall be punishable for every such act or omission with fine may extend to 200 rupees। तो ये कहते हैं कि भाई अगर कोई गिल्टी है किसी भी एक्ट का, इंटेंशनल या ओमिशन उसने किया है, इंटेंशनल ओमिशन उसने किया है, मतलब जो करना चाहिए था वो नहीं किया, तो ऐसे एक्ट का या ऐसे रूल का, नोटिफिकेशन या ऑर्डर का जिसने उस ऑर्डर को, एक्ट को या नोटिफिकेशन की अवहेलना करी है, कॉन्ट्रावेंशन करी है किसी भी एक्ट में, तो उस एक्ट के अगेंस्ट ये सेक्शन 68 रीड विद किया जाएगा। मतलब पेनल्टी फॉर ऑफेंस नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड, अगर उसके एक्ट में नहीं दी हुई है तो इस सेक्शन में दे दी 68 में, भाई 200 रुपये जुर्माना लगेगा, एक्सटेंड कर दिया। तो कोर्ट ने सवाल पूछा कि स्टेट काउंसिल से पूछा एज टू हाउ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 68 ऑफ पंजाब एक्साइज एक्ट आर एप्लीकेबल टू फैक्ट्स ऑफ द प्रेजेंट केस। वाइल आंसरिंग द क्वेरी, तो जवाब दिया उन्होंने स्टेट काउंसिल ने, इफेक्ट दैट द ऑफेंस अंडर सेक्शन 68 ऑफ द पंजाब एक्साइज एक्ट इज मेड आउट एज कस्टमर्स वर सर्व्ड लिकर एट पब्लिक प्लेस इन होटल इन द हॉल फॉर विच मैनेजमेंट ऑफ होटल वॉज नॉट पोजेसिंग लिकर टू सर्व लिकर। तो ये कहना चाहते हैं कि भाई कस्टमर्स को वहाँ पे सर्व किया जा रहा था जिस हॉल का या जिस फ्लोर का उनके पास लाइसेंस ही नहीं था, तो इसीलिए सेक्शन 68 एप्लीकेबल है पंजाब एक्साइज एक्ट 1914 का। तो अब कोर्ट ने आफ्टर हियरिंग ऑल फैक्ट डिसाइडेड दैट, क्या डिसाइड किया, सारा कुछ सवाल जवाब ढूंढ लिए और कस्टमर्स डिसाइड ये किया कि कस्टमर्स वर इन होटल एट द टाइम ऑफ रेड विच कैनॉट बी टर्म्ड एज पब्लिक प्लेस, क्योंकि पुलिस का, स्टेट काउंसिल का कहना यही तो है कि होटल पब्लिक प्लेस में ये पी रहे थे। तो भैया पब्लिक प्लेस में कोर्ट ने कहा कि इट कैन नॉट बी सेड कि वो पब्लिक प्लेस था, विच पुलिस टर्म्ड होटल एज पब्लिक प्लेस विच इज़ नॉट लीगल, क्योंकि अगर पुलिस ने ऐसा किया है कि माना है कि वो पब्लिक प्लेस है तो वो इलीगल माना है, गलत तरीके से मान लिया। और कोर्ट ने ये भी कहा कि इवन इफ इट इज़ बिलीव्ड दैट दे वर बीइंग सर्व्ड लिकर देयर बाय द मैनेजमेंट ऑफ द होटल इन द हॉल for which it was not having license, it cannot be inferred that the liquor was being served at a public place। इसीलिए अगर उनके पास लाइसेंस भी नहीं था उस जगह पे जहाँ पे ये लिकर सर्व की जा रही थी, तो उस जगह को पब्लिक प्लेस कैसे कहा जा सकता है, उसे नहीं कहा जा सकता। तो ये एडमिटेड फैक्ट हो गया कि होटल वॉज सर्विंग हैविंग ए लाइसेंस, उसके पास लाइसेंस तो था लेकिन गलत जगह वो क्या कर रहा था, सर्व कर रहा था, गलत फ्लोर पे सर्व कर रहा था। तो जो भी कुछ लेना देना था कोई भी ऑफेंस का था रिलेटेड इसके अंदर, तो वो मैनेजमेंट और उसका होटल का था, ना कि कस्टमर्स का। कस्टमर में इसकी क्या गलती है, वो वहाँ पे लिकर कंज्यूम कर रहे हैं तो होटल वाले उनको कंज्यूम करने के लिए वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी द होटल कि वो अपना लाइसेंस देखे कि सही जगह उनका लाइसेंस है या नहीं है, परमिट है या नहीं है। और पुलिस वालों का काम है वो चीज़ चेक करना, रेदर देन सारा भांड जो है इनके ऊपर कस्टमर्स पे फोड़ देना कि भैया आपकी गलती है, आप गलत जगह पे पी रहे हो, गलत जगह गलत टाइम पे पी रहे हो, आप गलत हो। सो नाउ द क्वेश्चन ऑफ अरेस्टिंग कस्टमर्स अंडर सेक्शन 68 PEA 1914 इज कंसर्न्ड एज प्रोविजन ऑफ सेक्शन 47 ऑफ द पंजाब एक्साइज एक्ट 1914। any offense, any officer of the excise or police as per above provision is not competent to arrest। अब सवाल आता है कि जिसने अरेस्ट किया, इंस्पेक्टर साहब ने उनको अरेस्ट किया,
क्या वो कॉम्पिटेंट पर्सन है? अब देखिए सेक्शन 68 जो है पंजाब एक्साइज एक्ट 1914, उसका सेक्शन 68 कौन अरेस्ट करता है? सेक्शन 68 में वो अरेस्ट कर सकता है जो इस एक्ट में ऑफिसर्स को पावर दे रखी है, लेकिन इस एक्ट के अंदर एक्साइज ऑफिसर को और पुलिस को ही पावर है अरेस्ट करने की या इन्वेस्टिगेट करने की। लेकिन किस ऑफेंस में? सेक्शन 61 में और सेक्शन 63 में, ना कि सेक्शन 68 में, क्योंकि ऑफेंस इस केस के अंदर सेक्शन 68 के अंदर इम्पोज किया पुलिस वालों ने, लेकिन वो पावर उनके पास थी ही नहीं। तो इसीलिए कोर्ट ने ये कहा कि जो पावर उन्होंने यूज़ करी है वो पावर उनके पास थी ही नहीं। तो देयरफॉर कोर्ट हैज़ फाउंड दैट if anyone found committing offense under section 68, competent authority contemplated under section 46 of excise act is excise officer and police, and under section 68 they cannot arrest offender, they can only arrest offender under section 61 and 63। तो इसीलिए कोर्ट ने कंक्लूजन में ये कहा, from the above discussion it is apparent that inspector who conducted the raid at the hotel had acted beyond his powers while arresting 33 boys and girls who were present in the hotel, and it was a horror for them that they were arrested, taken to police station and subjected to medical checkup। तो ये उनके लिए एक हॉरर था कि उनके साथ ये सब हुआ। इवन दो जो किया जो हुआ सो सब ठीक है, अब जो हो चुका है उसके ऊपर कोर्ट तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि जो पुलिस ने जो अपना पावर यूज़ करी वो गलत किया, और इंस्पेक्टर हैज़ गॉन बियॉन्ड हिज पावर एंड इनिशिएटिंग प्रोसीडिंग अगेंस्ट होटल मैनेजमेंट एंड इट्स ऑनर शुड बीन देयर। वहाँ पे ऐसा होना चाहिए था रेदर देन टू इट्स कस्टमर्स। सो पुलिस ओवर रिएक्टेड एंड पुट 33 बॉयज एंड गर्ल्स टू ग्रेट इनकन्वीनियंस विच इज़ बियॉन्ड द लीगल पैरामीटर्स। सो इन रिजल्ट कोर्ट ने क्या किया, सबको देखते हुए इस पूरे केस को ख़त्म कर दिया, इस पूरे केस को क्वैश कर दिया, खारिज कर दिया। सो अल्टीमेटली हमने इस केस से ये सीखा, द पंजाब एक्साइज एक्ट 1914 के अंदर सेक्शन 46 के अंदर पुलिस को और एक्साइज ऑफिसर है उनको पावर है कि वो सेक्शन 61 और 63 के अंदर किसी को भी अरेस्ट, इन्वेस्टिगेट या सर्च वगैरह कर सकते हैं, लेकिन सेक्शन 68 के अंदर नहीं कर सकते हैं। तो पुलिस ने अगर कोई ऐसा एक्ट किया भी है तो गलत किया है। तो इसीलिए हमें अपने लॉ को भी जानना ज़रूरी है ताकि हम अपने राइट्स के लिए अवेयर रहें, और कल को किसी के साथ कुछ होता है तो एटलीस्ट लॉ को आप जानोगे तो आप बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व वहीं कर सकते हो। सो मैं अपनी वीडियो को आज यहीं ख़त्म करता हूँ। पंजाब एक्साइज एक्ट 1914 के बारे में यही था कि लिकर कंज्यूम करो, लेकिन इतना करो जितनी ज़रूरत हो, और मेरे ख्याल से लिकर की ज़रूरत होती भी नहीं है, क्योंकि एक ड्रग है ये। लिकर उन लोगों के लिए ज़रूरत है जो मजबूर हैं, लेकिन योगा करो आप और मजबूरी को ख़त्म करो। थैंक यू फॉर लिसनिंग। नवीन राव एडवोकेट साइनिंग ऑफ।